अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। आमिनू कमा आमनन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजि सय्यिदिना व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। बुलंद आवाज़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। आपकी आवाज़ का मैं बुलंद आवाज़ पढ़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आलिम मा कान व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल अफ़इदति वल उयून। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक एहसान आज की शाम आका पाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक नाम करने की तौफीक अता फरमाई। मालिक हम तमाम की हाज़री बारगाह इज़्ज़ती में कबूल व मंजूर फरमाए। थोड़ा ही को कम करे सो वो कल ज़्यादा करे सो। मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद शफ़क़त साहिब और तमाम इस इलाके के नमाजी हजरात और रिहायशी हजरात जिन्होंने मिलजुल के इस महफ़िल के लिए कोशिश की, मेहनत की और अल्लाह करीम ने ये रात दिखाई, सबको मुबारकबाद पेश करूँगा। अल्लाह ताला सबकी हाज़री कबूल फरमाए और थोड़ी ज़्यादा जो भी कोशिश है अल्लाह पाक सबकी तरफ से कबूल व मंजूर फरमाए। मुजाहिद अहले सुन्नत रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बरादरम मोहम्मद सलीम रिजवी साहिब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस बज़्म के लिए दावत दी। अल्लाह पाक ने हाज़री की तौफीक दी। अल्लाह पाक आका पाक अलैहिस्सलाम के दरबार गोहरबार की सबको बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। आका पाक अलैहिस्सलाम के नाम पाक की निस्बत से रोज़ महफ़िल का इनेकाद होता है। सदियाँ बीत गईं, ये महफ़िलें जारी हैं। इन महफ़िलों के मकासद फ़वाइद समरात बेशुमार हैं। गुनाहों की बख्शिश का वसीला हैं ये महफ़िलें। अल्लाह की रहमतों के हुसूल का ज़रिया हैं ये महफ़िलें। दिलों के ज़ंग दूर होते हैं और दिलों की सख्तियाँ दूर होती हैं। आस उम्मीद आरज़ुएँ पूरी होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ दिल माइल होते हैं। शैतान की राहों से क़ुलूब व अज़हान मुतनफ़िर होते हैं। अलगरज़ हज़ार हा फ़ज़ाइल
और फ़वाइद मौजूद हैं, जिनमें एक मेन बड़ा और ज़रूरी मकसद ये है कि मीलाद, मेराज, ख़त्म, कुलखानी, करबला, शहादत, उर्स, सालाना, 10वां, 20वां, इस तरह के मुख्तलिफ नामों के बहाने अवाम को जमा किया जाए, उलमा के सामने बिठाया जाए और अवाम को सीखने और उलमा को दीन सिखाने का मौका फराहम किया जाए। चूँकि मदारिस से ताल्लुक़ हम तोड़ चुके, किताबें पढ़ना हम छोड़ चुके, दीन का रुझान, शौक़ आज ना होने के बराबर दुनियावी ज़ौक़ शौक़, दौलत की हिर्स, हवस और दुनियावी तगोदो, दुनियावी मेहनत और दुनियावी तालीम, दुनियावी हुनर, यही हमारा ओढ़ना बिछोना है। आज बच्चा दुनियावी तालीम का माहिर लेकिन नादरा कुरान से नावाकिफ़, नौजवान इंटर कर गए, ग्रेजुएशन कर गए, 6 कलमे नहीं आते, नमाज जनाजा की दुआएं नहीं आती। हमारी माओं, बहनों, बेटियों को दुनिया भर के तमाम ममालिक और तमाम इलाकों के फैशन याद हैं, ब्रांड याद हैं, लेकिन सर पे दुपट्टा करना नहीं आया और शरी पर्दा करना नहीं आया और सैयद कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत से ना आशना और ना वाकिफ़ हमारे नौजवान मुसलमान नमाज क्या है, नमाज की रकतें कितनी हैं, नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, नमाज की अहमियत क्या है, अच्छाई, सच्चाई, अमानत, दयानत, ये हमारा शियार था। ये तमाम मामलात आज का मुसलमान भुला चुका है। इस गए गुजरे दौर में ज़रूरी है कि कोई बहाना बनाया जाए और किसी बहाने से दीन सिखाया जाए। मेरे भाइयों, बाकायदा दीन सिखाने के लिए मदारिस खुले हैं। हम में से कितने हैं जिन्होंने कभी एक मदरसे में भूल कर भी कदम रखा है? दीन बाकायदा सिखाने के लिए उलमा बैठे हैं, मसाजिद में बैठे हैं। हम में से कितने हैं जिन्होंने दीन सीखने के लिए उनके सामने जा कर के इल्तिजा की है कि जनाब मुझे दीन सिखाइए। राह चलते कोई मसला सुन लिया तो सुन लिया, पसंद आया तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना आया तो इनकार कर दिया। और जो मालूमात हमारे पास हैं उन पर भी अमल ना होने के बराबर। नमाज फ़र्ज है, हर कोई जानता है, लेकिन बेनमाजों की भरमार। रोज़ा फ़र्ज है, हर एक जानता है, लेकिन रोज़ादार ना होने के बराबर। तहज्जुदें कहाँ हैं, तिलावतें कहाँ हैं, खौफ खुदा कहाँ है, आँखों का शर्मो हया कहाँ है। हम एक फितना परवर कौम बन चुके हैं और फितना परवरी के दौर में परवान चढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर कहीं पर ऐसी महफिल मुयस्सर आए कि अवाम हो, उलमा हो और कुरान और हदीस की बात हो, ये गनीमत है। ये हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है और बहुत बड़ा एहसान है। लिहाजा आज आप अपने घर छोड़ के आए, आराम छोड़ के आए, आप अपने मामलात छोड़ के आए, आप अल्लाह पाक के महबूबे करीम के नाम के लिए यहाँ जमा हुए। अल्लाह आना कबूल फरमाए। अब आए हैं तो दिल वा करके बैठें, कान खोल के बैठें, तवज्जो मरकूज करके बैठें। हम सीखने आए हैं। हम आका पाक अलैहिस्सलाम के दीन के हवाले से अपने अंदर मालूमात का खजाना लेने के लिए, जमा करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हाज़रीन मोहतरम, हमारी महफिल की कैफियत ये है, आपकी महफिल
8 बजे स्टार्ट हुई। आपके 2 मेहमान, एक कारी साहब थे और ये जो सना खान अभी पढ़ रहे थे, इन 2 मेहमानों को आपने 10 मिनट कारी साहब, आधा घंटा 40 मिनट इन्होंने, बाकी 4 घंटे आपने बर्बाद किए, कौम के भी और मेहमानों के भी। जरा सोचिए आप किन लोगों के हत्थे चढ़ चुके हैं कि जो सिर्फ आपको लेट करते हैं, मेहमानों और आपके दरमियान हाइल और दीवार बन जाते हैं ताकि आलिम को उस वक्त सुना जाए जब आधे घरों में सो जाएं और आधे महफिल में सो जाएं। आपकी महफिलें हाईजैक हो चुकी हैं, आपका कंट्रोल महफिलों पे ख़त्म हो चुका है। लिहाजा एक माफिया है जो महफिल को कंट्रोल करते हैं। महफिल मर्जी से शुरू करनी, मर्जी से एक एक घंटा खुद बर्बाद करना, अपने मनपसंद साथियों को खुश करना और मेहमानों को बिठाए रखना और अवाम को सताए रखना। अल्लाह करे जंग का माहौल दुरुस्त हो जाए, जंग वालों को महफिलें करना आ जाएं, अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। अब 7:30 जमात और 11 बजे खिताब। मेरे भाइयों, ये कहाँ का असूल है? मेहमान भी सिर्फ 3, एक कारी, एक नात खान और एक खतीब। आप अंदाजा करें, आप 8 बजे शुरू ना करें, आप 9 बजे भी शुरू कर दें तो 11 बजे तक ये महफिल बाउंड हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। बहरहाल आप जाने और जिन जालिमों के हत्थे आप चढ़े हैं वो जाने। अल्लाह पाक आपको आज़ादी अता फरमाए, आपके स्टेजों को आज़ादी अता फरमाए और स्टेज पर जो है वो किस तरह शेड्यूल चलना है, अल्लाह पाक आपको अक्ल सलीम और समझ नसीब फरमाए। आप बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बात आगे बढ़ाऊं। तमहीद का मकसद ये था, जो मैंने तमहीद बांधी वो ये है, आप यहाँ सीखने आए हैं और मैं यहाँ सिखाने आया हूँ। लिहाजा जैसे एक उस्ताद के सामने शागिर्द बैठते हैं, क्लास बैठती है, आप उस तरह मेरे सामने हैं और मैं आपको कुछ वादे करूंगा, आप सुनेंगे। कुरान हदीस की रोशनी में पहली बात अपना अकीदा पक्का करेंगे, दूसरी बात अपनी खामियों पर नजर करेंगे, तीसरी बात उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, चौथी बात महफिल का मकसद ये है, आए हैं तो अपना अकीदा भी मजबूत करके जाएं और अपना अमल भी सुथरा करके जाएं। आप बोलिए सुभान अल्लाह। हम बात का आगाज करें, जरा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। ना मट्ठा उक्का न चल से मेरे भाइयों, सिद्धा के सो सुभान अल्लाह व तकरीर सुन सो। मट्ठा मट्ठा तकरीर, मट्ठा मट्ठा सुभान अल्लाह। मैनू मेरे भाइयों नए तकरीर करना आंदी है ना, तो मैं सुना सकसा सज्जे खब्बे अगले पिछले। जरा उच्ची आवाज नाल आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर व कबीरा। हाज़रीन मोहतरम, अब मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, मैंने कुरान मुकद्दस के 2 अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बे कुदूस ने ऐलान फरमाया, ए लोगो आमिनो कमा आमनन नास, ए लोगो ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ईमान लाए हैं। ये अल्लाह करीम ने हमें तालीम फरमाई है। कुछ इसका मैं सियाको सबाक आप हजरात के सामने बयान करूं, फिर आयत मुबारका का आपको मफहूम पेश करूं, लेकिन पहले बोलें सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ लाए तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के आने से पहले, तशरीफ लाने से पहले वहां पर यहूदी आबादी आबाद थी और वो चंद लोग कि जो पहले से ईमान ले आए और जिन्होंने मुसलमानों को मदीनातुल मुनव्वरा आने की दावत दी, वो अंसार कहलाए। फिर मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ तशरीफ लाए तो अब 2 जमातें हो गईं, एक मुसलमान और एक यहूद। फिर उसके बाद एक नई जमात खड़ी हुई जिन्होंने सोचा कि अगर कल गलबा मुसलमानों को होता है तो हमें
यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर हम यहूदी रह गए और अगर कल गलबा यहूदियों को होता है तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा अगर मुसलमान हो गए। लिहाजा हम क्या करें? तय ये पाया कि बज़ाहिर कलमा पढ़ लें, बज़ाहिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लें और हकीकत में मुनाफकत पर कायम रहें। लिहाजा इस तरह यहूदियों के आगे भरम भी रह जाएगा और मुसलमानों के आगे हमारा नाम भी बन जाएगा। उन्होंने बज़ाहिर कलमा पढ़ा और मुसलमानों की सफ़ों में शामिल होने की कोशिश की। अल्लाह करीम ने इनको मुनाफिकीन का नाम दिया और इस तरह फिर 3 जमातें हो गईं, यहूद, मुसलमान और मुनाफिकीन। अब इन्होंने कहा हम अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर और क़यामत पर ईमान ले आए। अल्लाह करीम ने फरमाया वमिनन नास मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा, जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और अल्लाह के और क़यामत के दिन पर, जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, वमा हुम बेमोमिनीन, लेकिन बेईमान हैं, ये मोमिन नहीं है, ये बेईमान हैं। अल्लाह अकबर व कबीरा, ऐ अल्लाह ये ईमान लाए, कलमा पढ़ा, सजदे किए, नमाजें पढ़ी, लेकिन बेईमान क्यों ठहरे? तवज्जो देना, बेईमान क्यों ठहरे? अगर कोई बंदा ईमान लाना चाहता है, कलमा पढ़ना चाहता है, मुसलमानों की सफ़ों में शामिल होना चाहता है, फिर ईमान का मियार क्या है? ईमान कैसे लाएं? कलमा कैसे पढ़ें? अल्लाह करीम ने जवाबन फरमाया आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाना है तो ऐसे ईमान लाओ जैसे मोहम्मद के सहाबा ईमान लाए हैं। माशाअल्लाह, आपका सुभान अल्लाह जरा कम है, जरा और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। आमिनू कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ईमान लाए हैं। सहाबा किराम के ईमान को अल्लाह करीम ने मॉडल बनाया, नमूना बनाया। इससे कबल कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, यहाँ से मैं इब्तदाअन कुछ अर्ज करने जा रहा हूँ। अल्लाह करीम का फरमाना कि ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। इसमें सहाबा की इज्जत कितनी है, शान कितनी है, मर्तबा कितना है, उनके ईमान का मियार और मकाम कितना है, मैं आपको 2 लफ्जों में समझाऊंगा। अल्लाह करीम ने हमें 2 मामलात के लिए मॉडल दिया है, नमूना दिया है। जो नमूना हम देते हैं, मॉडल देते हैं, वो सुथरा होता है, वो ऐन हमारी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुताबिक होता है। हम जब किसी मकान के नक्शे को फाइनल करते हैं तो कहते हैं इस जैसा बनाना है। जब हमें कोई सूट बहुत फिट आता है और कोई कमी खामी नजर नहीं आती, हम कहते हैं इसके मुताबिक इसको सीना है। लिहाजा हम जब भी कोई मॉडल और नमूना देते हैं, उसके हुस्न की वजह से, निखार की वजह से, उसकी जामियत की वजह से और उसके बेनक्स होने और बेऐब होने की वजह से। लेकिन जब अल्लाह करीम कोई मॉडल देता है, नमूना देता है, उसमें तो नक्स का तस्वुर ही नहीं है, ऐब का तस्वुर ही नहीं है, खामी का तस्वुर ही नहीं है। अल्लाह करीम ने हमें 2 मॉडल दिए, एक नमूना हमारा अमल कैसा होना चाहिए और एक नमूना हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। अमल का ताल्लुक जाहिर के साथ है, ईमान का ताल्लुक कल्ब के साथ है, दिल के साथ है। अब सुनिएगा, ऐ मौला हमारे अमल के लिए नमूना क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ ईमान वालो तुम्हारे वास्ते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अमल के लिए बेहतरीन नमूना है। जैसे मेरे नबी पाक का अमल है, आपकी सुन्नत है,
आपका तरीका है वो तुम्हारे लिए नमूना है। इस आयत के तहत उलमाए किराम ने कलम न कलम चलाया, रकम फरमाया कि हुजूर की जात को नमूना बनाने में अल्लाह पाक ये ऐलान कर रहा है, नबी का हर अमल आला है, हर कौल आला है, आपकी जात नक्श से पाक है, आपका कौल व फेल नक्श से पाक है। लिहाजा हुजूर की हस्ती बेऐब है, नक्श से पाक है। इसलिए अल्लाह पाक ने जाते मुस्तफ़ा को नमूना बना दिया। ऐ अल्लाह, हमने सुन लिया, हमारा किरदार, हमारा अमल ऐसा हो जैसे मुस्तफ़ा का है। हमारा ईमान कैसा होना चाहिए? फरमाया, लोगो आमिनो कमा आमन अन्नास, तुम्हारा किरदार मुस्तफ़ा जैसा होना चाहिए और तुम्हारा ईमान मुस्तफ़ा के सहाबा जैसा होना चाहिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत, उलमाए हक अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर कबीरा। ईमान का ताल्लुक कल्ब के साथ है, दिल के साथ है, नजरिए के साथ है। हम लिबास देख सकते हैं, चाल ढाल देख सकते हैं, हम तरीके तकल्लुम देख सकते हैं, लेकिन किसके दिल में क्या है हमें कुछ खबर नहीं। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के हाल जानने वाली वो पाक जात है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिन्होंने कहा कि बज़ाहिर कलमा है और अंदर कुछ और है। नहीं मेरे भाइयों, इनके अपने अंदर कुछ और है और इनके बज़ाहिर कलमा है। हुजूर के सहाबा के अंदर की बात, अंदर का ऐलान, ज़मीर का ऐलान, अकीदे का ऐलान, ईमान का ऐलान, खुलूस का ऐलान अल्लाह कुरान में कर रहा है और ऐलान कर रहा है, आमिनु कमा आमन अन्नास। गोया अल्लाह करीम अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सहाबा के सीनों पे नजर डालकर, नजर फरमा के, सीने कंगाल के ऐलान कर रहा है, ऐ लोगो तुमने जाहिर को देखा है, रब ने सहाबा के दिल को देखा है, दिलों में ईमान रासिख है। एक और मर्तबा, एक और आयत मुबारका समात कीजिएगा, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। सोना जो धीमे धीमे लेजों में बात करते हैं आपकी बारगाह में, इनको खुशखबरी दें, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, ये कल्ब की जमा है, क़ुलूबहुम कि इनके दिल, सहाबा के दिल, सहाबा के दिल, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, लित्तक़वा, लित्तक़वा। ऐ प्यारे मोहम्मद, हमने इन सहाबा के दिलों को ईमान से भर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारा मैं मारा या सुने सो? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आमदे मुस्तफा। लंबा लंबा नारा, लंबा नारा, आमदे मुस्तफा। नारे तकबीर, नाराए रिसालत। और तू सही उतना जोर लाओ, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत। अल्लाह अकबर व कबीरा। आमिनु कमा आमन अन्नास। जरा सुनिएगा मेरे भाइयों, मैं सहाबा किराम के ईमान पर जो अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जरा बगौर समात कीजिएगा। एक अर्ज करने जा रहा हूँ, कुछ कुरान की ऐसी आयात हैं कि तर्जमा ना भी करें मफहूम समझ में आ जाता है। ये मारूफ आयात मुबारका हैं। अल्लाह करीम फरमाता है, जरा तवज्जो देना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जमा करें न करें, आपको समझ आ गई या नहीं आ गई? बोले ना, आ गई। मैं एक और आयत मुबारका का एक जुमला पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे। वबिल वालिदैन इहसाना। समझ आ गई या नहीं आ गई? पता चला ये आयत
वालिदैन के हक के लिए है। इसी तरह एक और आयत मुबारका तर्जमा करें या ना करें, बताएं या ना बताएं, समझ आ जाए। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये सबको पता है, ये हुजूर के सहाबा के लिए है। माना क्या है? रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उन पे राजी है, वरदू अन, और वो अल्लाह पर राजी हैं। अब तवज्जो पूरी देना, अभी खिताब शुरू नहीं हुआ, अभी आपकी तरबियत हो रही है। खिताब करेंगे और फिर जब मर्जी आएगी तब जाके मुकाएंगे। आप सुभान अल्लाह ऊंचा बोले मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर व कबीरा। रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। आप जानते हैं जब हम कहते हैं खलीफा अव्वल बिला फसल अफदलुल बशर बादल अंबिया, इसका माना भी बताता जाऊं। खलीफा अव्वल यानी हुजूर का सबसे पहला खलीफा, बिला फसल यानी हुजूर और उस खलीफे के दरमियान और कोई खलीफा नहीं है, बिला फसल है। अफदलुल बशर बादस अंबिया, अंबिया के बाद अल्लाह की कुल मखलूक में, कुल बशरियत में, हुजूर की कुल उम्मत में, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद कुल इंसानियत में सबसे बड़ा नाम खलीफा अव्वल अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। आप क्या बोलेंगे? रदियल्लाहु ताला अन्हु। हम बोलते हैं खलीफा दोम, खलीफा दोम हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु। खलीफा सोम हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु। खलीफा चहारम हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये जो हम हर सहाबी के साथ रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क्या किसी वरकेरे ने बताया, वली ने पढ़ाया, गौस कुतब अब्दाल ने पढ़ाया, फुकहा ने पढ़ाया, आइमा मुज्तहिदीन ने पढ़ाया? ना ना मेरे भाइयों, ये सहाबा के नाम के साथ हम जब खुद बखुद रदियल्लाहु अन्हु बोलते हैं, ये हमें बार बार अल्लाह ने अपने कुरान में पढ़ाया है। आओ एक मैं भी आपको अर्ज करता चला जाऊं। अल्लाह करीम फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, अव्वल अव्वल ईमान लाने वाले, वो हिजरत करने वाले, वो मदीने में बैठ के नुसरत करने वाले। तवज्जो नहीं है आपकी, फिर सुनिएगा। वस्साबिकूनल अव्वलून, अव्वल अव्वल ईमान लाने वाले, मिनल मुहाजिरीन मक्के से मदीने हिजरत करने वाले, वल अंसार और मदीने में बैठकर नुसरत करने वाले, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान और बाद में उनके ईमान में, उनके आमाल में, उनकी हसनात में पैरवी करने वाले, उनके पीछे चलने वाले, इनका क्या मकाम है? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। इन सब पर अल्लाह राजी है, ये सब अल्लाह पर राजी है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ पर एक जुमला आया छोटा सा, मैं इस सवाले से अर्ज कर दूं। अल्लाह करीम ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून, अव्वल अव्वल ईमान लाने वाले, फिर मिनल मुहाजिरीन हिजरत करने वाले, फिर अंसार मदीने में बैठकर नुसरत करने वाले, फिर एक और गिरोह का नाम दिया वल्लज़ीन तबऊहुम बेएहसान, फिर उनकी इत्तिबा में, नेकी में उनकी इत्तिबा करने वाले। ये जो तीसरा गिरोह है इसका जिक्र लाजिम था, जरूरी था। वजह क्या है? तवज्जो मेरे आले पास से मेरे भाइयों, पीछे स्टेज नहीं न देखो ते स्टेज ते जेड़े आंदे वेंदे खलोते हो तुसीं मेरे को कुटी सुन, मेहरबानी करके आराम नाल बा के सुनो ते सुन लियो जरा। सुभान अल्लाह उच्ची आंखों में गल अगे वधावा। सामीने मोहतरम मैं बात शुरू करे ना, क्योंकि मतलब समझ ही ना आसी ना। अल्लाह करीम ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, अव्वल अव्वल ईमान लाने वाले, वत फरमाया मिनल मुहाजिरीन हिजरत करके आने वाले, वत फरमाया वल अंसार मदीने बैठकर नुसरत करने वाले। आगे एक और गिरोह का जिक्र किया वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, फिर उनकी पैरवी करने वाले, नेकी में
एहसान में, ईमान में। ये जो तीसरे गिरोह का अल्लाह ने जिक्र किया है ये जरूरी था। क्यों जरूरी था? वस्साबिकूनल अव्वलून, पहले पहले ईमान वालों का जिक्र हो गया। मिनल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन का जिक्र हो गया। वल अंसार, जब सहाबा मदीने में आए और सहाबा ने नुसरत की, उन अंसार का जिक्र हो गया। अब इनके बाद हजारों ने कलमा पढ़ना था, लाखों ने ईमान लाना था और लाखों ने सहाबी बनना था, हजारों ने सहाबी बनना था। लोग कहते ये तो अंसार तक खुशखबरी है, जो बाद में ईमान लाए उनके लिए खुशखबरी नहीं है। जो फतह मक्का के बाद लाए उनके लिए खुशखबरी नहीं है। जो बदर के बाद लाए उनके लिए खुशखबरी नहीं है। जो ओहद के बाद लाए उनके लिए खुशखबरी नहीं है। इशारों में बात करने की क्या जरूरत है? सीधी बात करो। आज जो कहते हैं हजरत अबू सुफियान बाद में ईमान लाए, हजरत अमीर मुआविया बाद में ईमान लाए, इनकी बक बक बंद करने के लिए रब ने फरमाया वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान, ऐ प्यारे मोहम्मद अंसार के बाद जितने सहाबा उनके बाद ईमान लाए हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा। मरहबा मरहबा, अल्लाह अकबर कबीरा। हाज़रीन मोहतरम समझ आ रही है ना? समझ आ रही है ना? वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान, जो बाद में आए, जो बाद में आए, जो बाद में आए। ओ नहीं जी, ए वल्लज़ीन तबअहुम इस्तु मुराद ओनिन जेड़े बाद विच ईमान घेनान, इस्तु मुराद ताबीन। अल्लाह फरमा रहे हैं जिन्हां सहाबा दी ज़ियारत कीती है ओ जन्नती है। मैं आख्या जिहड़ा सहाबी दी ज़ियारत कर दे ओ ताबी बन वेंदा है, ओ जन्नती बन वेंदा है। तू सहाबियां नु जहन्नम दा राह दिखाई खले, कुछ खुदा दा खौफ कर। तेरा अकीदा क्या है? तू रब के कुरान से टकरा रहा है, नबी के फरमान से टकरा रहा है। इसलिए मेरे अल्लाह ने फरमाया आमिनू कमा आमन नास, लोगों अगर ईमान के लिए मेरे पास सबसे बेहतरीन नमूना तुम्हारे सामने मौजूद है तो वो नमूना है जो मोहम्मद के सहाबा का ईमान है। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अल्लाह अकबर कबीरा। शामिन मोहतरम एक गुफ्तगू इब्तदा दे अंदर आ गई है, मैं छेड़ छोड़िए, मैं अगू तो इंशाल्लाह तकरीर शुरू करे ने। पहले मैं जरा छाना ला के ना छाना ला के ना ये छानी लाई बैठा ना वह जड़े पक्के बच सुनना वह तकरीर उन्होंने सुन बसाना। माशाल्लाह ए मैं नोट करके दे विचे काला पीला नीला कोई नहीं बैठा, सारे अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह, सारे सहाबा किराम ते अहले बैत मनन वाले बैठे। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा तवज्जो कराए मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम आमिनु कमा आमन अन्नास। इस हवाले से एक और गुजारिश करूंगा और फिर बात को आगे जो है वो बढ़ाने की कोशिश करूंगा। रब्बे जुल जलाल ने मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम के लिए, ये मैं उन लोगों के लिए आप लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहा हूं जो लोग आपके दिलों में वसवसे डालते हैं। सहाबा किराम के लिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए, हजरत उमर बिन खत्ताब के लिए, लोगों को क्या है उनको तो झूठी बात घड़नी होती है, तारीख की बात करनी होती है, अपनी तरफ से मन घड़त बातें बनानी होती हैं, इल्जाम लगाना होता है। इल्जाम लगाने वाला कोई भी इल्जाम लगा सकता है क्योंकि उसको हवाले की लोड़ नहीं है, दलील की जरूरत नहीं है। हम अहले सुन्नत हैं, हम तारीख किस्से कहानियां इनकी तरफ नहीं जाते। हम जब भी बात करते हैं कुरान की बात करते हैं, मुस्तफ़ा के फरमान की बात करते हैं। ऐ ईमान वालो, यहाँ एक तरफ अल्लाह पाक का कुरान है और एक तरफ जनाब अखबार पड़ा है। आपको आयात कुरानी सुनाई जाती हैं, आपको अखबार सुनाया जाता है। अखबार में और है, कुरान में और है। बोलो बताओ, बताओ ना मेरे भाइयों, आप कुरान की मानोगे या अखबार की मानोगे? बोलो किसकी मानोगे? एक बंदा है, दो बंदे हैं, चार बंदे हैं, वो कहते हैं हम कुरान की नहीं मानते, हम तो अखबार की मानेंगे। आप सियाना कहेंगे या कमला बोलेंगे? आप बोलेंगे चबल है, चबले मार रहा है, इसका अकीदा ही नहीं है, इसको पता नहीं है। हमारे लिए कुरान सबसे बेहतरीन किताब है, नबी पाक का फरमान सबसे बेहतरीन किताब है।
अखबार की बात कौन मानता है, कौन सुनता है? हाँ, अखबार की बात मानेंगे अगर कुरान के ताबे है, अखबार की बात मानेंगे अगर हदीस के ताबे है, अगर अखबार में वो बात लिखी है जो कुरान में है और उन आयात का तर्जमा है जो हदीस में है और उन आयात का उन हदीस का तर्जमा है, हम मानेंगे। अगर अखबार और बोले, कुरान और बोले, अखबार और बोले, हदीस और बोले, नहीं मानेंगे अखबार को। हम कुरान वाले हैं, नबी के फरमान वाले हैं। तो सुन लो, जिन लोगों ने तारीखों पे अपना अकीदा घड़ा है, बनाया है, वो अखबार पर ईमान लाने वाले हैं। हम अहले सुन्नत खुदा के कुरान मुस्तफा के फरमान पर ईमान लाने वाले हैं। और भाई समझ आ रही है? हाथ क्यों नहीं उठाते, सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोलते? अल्लाह अकबर कबीरा। ये है फर्क मेरे भाइयों, जितना फर्क अखबार में और अल्लाह की लारेब किताब में है, अखबार में और नबी पाक की हदीस में है, उससे कहीं ज्यादा फर्क इनके अकीदे और तेरे अकीदे में है। तेरे अकीदे में अल्लाह के कुरान के असबाक हैं, कुरान की आयत हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन हैं। मत सोचा करें जनाबे वाला, मत सोचा करें, मत सोचा करें मेरे भाइयों वार कैसे होता है, वसवसा कैसे होता है कि जनाबे वाला मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत। मेरे भाइयों मोहब्बत अहले बैत को आड़ बनाकर सहाबा किराम की शान में तनकीस करना, इससे बड़ी बेईमानी और रूए जमीन पर नहीं हो सकती है। याद रखो, मोहब्बत अहले बैत हमारा असासा है, हमारा सरमाया है, हमारी जान है, हमारी पहचान है। नारे हैदरी हमारी पहचान है, पंचतन पाक हमारी पहचान है, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का हमारी पहचान है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल हमारी पहचान है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब बोल, आप फरमाओ मैं कलमा, नमाज, रोजा, ईमान का बदला नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर मोहम्मद का हया है तो आले मोहम्मद से वफा करना, आले मोहम्मद से वफा करना। हाँ, हमारी नमाज कबूल नहीं होती अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद के दर पर हाजिरी ना हो जाए, हमारी नमाज कबूल नहीं होती। अहले बैत की मोहब्बत, नबी पाक की आल की मोहब्बत, मवद्दत हमारा सरमाया है, हमारे ईमान का हिस्सा है। मौला अली पाक के लिए गलत ख्याल बाद में आते हैं, ईमान के जनाजे पहले निकल जाते हैं। हसनैन के लिए गलत ख्याल बाद में आते हैं, ईमानों के जनाजे पहले निकल जाते हैं। सैयदा, तय्यबा, आबिदा, जाहिदा, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा पाक के लिए गलत ख्याल बाद में आते हैं, ईमानों के जनाजे पहले निकल जाते हैं। लोगों, अर्ज करने का मकसद ये है, इनका ये कहना कि तुम अहले बैत से प्यार नहीं करते, रोला मोहब्बत अहले बैत का नहीं है, रोला बुग़्ज़े सहाबा का है, तौहीन सहाबा का है, तनक़ीस सहाबा का है। ये मत बोलो कि तुम अहले बैत से प्यार नहीं करते, अहले बैत से प्यार हमारे सीनों में है। हमारा 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 ये तुमसे गिला है कि तुम अहले बैत के नाम पे सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ बात करते हो, फारूक आज़म के खिलाफ बात करते हो, अज़वाज मुतहरात अम्मा आयशा पाक के मुतालिक गलत बात करते हो, अम्मा हफ्सा के मुतालिक गलत बात करते हो, नबी के सहाबा के मुतालिक गलत बात करते हो, हजरत अबू सुफियान को गलत बोलते हो, हजरत अमीर मुआविया को गलत बोलते हो। हमारा ये अकीदा है, कुल्लम वातल्लाहुल हुस्ना, ऐ मोहम्मद तेरे तमाम सहाबा से तेरे रब ने जन्नत का वादा कर दिया है। लोगों सुन लो, हम वो भी नहीं है, हम वो भी नहीं है जो सहाबा कहते कहते यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने लग गए। हम वो नहीं है, डॉक्टर जाकिर नालायक हो या कोई और कोई और बला हो जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोले, चुप्पा हो, दस्तार हो, चाहे उसके 10 लाख नहीं 10 बिलियन फॉलोअर्स हो, हम पांव की जूती की नोक पे रखेंगे। ये इल्म, ये डॉक्टरियां, ये शोहरतें, ये फॉलोअर्स बाद में है। हसनैन की मोहब्बत पहले है, पहले है, पहले है।
लोगों कोई यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने लग गए और कोई हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत का इनकार करने लग गए। हम अहले सुन्नत हैं, मुस्तफा का प्यार भी हमारे सीनों में है, सहाबा की मोहब्बत भी हमारे सीनों में है, अहले बैत का प्यार भी हमारे सीनों में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। वाह सही वाह। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हुजूर के कुल सहाबा जन्नती हैं। इस कुल में से एक सहाबी को भी तेरा प्यो भी बाहर नहीं निकाला। हाय हाय हाय, वाह वाह। क्योंकि ये कुल अल्लाह के कुरान का कुल्ला है। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, तेरा प्यो भी आ जाए और सारे दादे परदादे आ जाएं, ओ जी वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तुमने फैसला करना है, जब रब ने फैसला कर दिया तू कौन होता है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने बंदा मार दिया। क्यों मारा? फरमाया नबी का फैसला नहीं मानता। उसके घर वालों ने कहा हमें बदला चाहिए, हुजूर की कचहरी लगी है, बदला चाहिए। अल्लाह करीम ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। प्यारे, बदला नहीं मिलेगा। वो मोमिन कहाँ जो तेरा फैसला ना माने, जो मुस्तफा का फैसला नहीं मानता वो मोमिन नहीं है। जो खुदा का फैसला ना माने वो मोमिन कहाँ होगा। खुदा ने फैसला कर दिया, कुल्लम वातल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये खुदा बंदे आलम का फैसला हो गया है। आइए हुण तकरीर शुरू कर छुड़ा। हुण तकरीर शुरू। मेरे भाइयों बाजारू गिनीदा को घड़ा छड़ा तादे नो जी। हाँ जी, ठोक वजा एक तो तुसा को मेज नो रखे थे, बंदा पलती नहीं मार सकता। अच्छा, बंदा ठोक वजा के रहता है जनाबे वाला के पक्का है या कच्चा है। मैं पहली दफा थानू चेक तक करके दे। वाह वाह वाह, सही बात, माशाल्लाह। एक बंदा ही नहीं निकला ते चेहरे भी सारा दे पहले तो ज्यादा रोशन थी गया। हाँ जी, आला हजरत, आला आला हजरत, आला हजरत। आमिनू कमा आमन अन्नास। हुण तकरीर शुरू करे ने। ठीक हो गया जी। मैं 35 ते शुरू थियाम ते अजा सवा पौना घंटा थी है। ठीक है ना। हुण स्टार्ट करे ने ते सवा थींदे पेन 11:15। उम्मीद है 12 ताईं किथे बन्ने किनारे 12, 12:15, 12:30 कहीं ना कहीं बन्ने किनारे लाख इंसान इंशाल्लाह ताला। एक दफा शुरू थी गयो से ना वत अगू अल्लाह पाक खैर फरमासी। अल्लाह करीम ने फरमाया उन्हें आखा कि असा ईमान घिन आया। अल्लाह करीम फरमाया वमाहुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब इनको कहते हैं कि ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए, तो जवाबन कहते हैं क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, हम इन दीवानों की तरह ईमान लाएं, हम इन कमलों की तरह ईमान लाएं। नऊज़ बिल्लाह, वो सहाबे किराम को दीवाना कहते थे। अल्लाह करीम ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, ये खुद कमले हैं, ये खुद पागल हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ पे मुफस्सिरीन किराम ने एक सवाल उठाया और जवाब फरमाया और यहीं से हम भी तकरीर का आगाज़ फरमाते हैं। मुफस्सिरीन किराम ने सवाल उठाया कि सहाबा किराम को मुनाफिकों ने दीवाना क्यों बोला। क्या सहाबा किराम का लिबास अजीब था, उनकी गल बात अजीब थी, अखलाक अजीब था, तो उन्होंने कहा दीवाने हैं। फरमाया सहाबा को दीवाना उन्होंने क्यों कहा। बात यह है, मुफस्सिरीन किराम ने जवाब दिया, बात यह है सहाबा जो भी करते थे सोच सोच के करते थे, बोलते थे तोल तोल के बोलते थे, लिबास में आला, अखलाक में आला, किरदार में आला। फिर सहाबा को दीवाना क्यों कहा। सहाबा हर काम बड़े ध्यान से करते थे। जब नबी पाक की इज्जत की बात आती, हुजूर की नामूस की बात आती, खत्म नबूवत की बात आती, आका पाक की इश्क व मोहब्बत की बात आती, तो सहाबा दीवानों की तरह नाम मोहम्मद पे जान लुटा देते हैं।
ये सहाबा किराम के अंदर आका की मोहब्बत का अंदाज है। वो दीवाना वार आका की जात पे औलाद लुटाते हैं, माल लुटाते हैं, जायदाद लुटाते हैं, गर्दनें कटाते हैं और बताते हैं ये सहाबा का ईमान है। सहाबा किराम के ईमान में आका पाक की मोहब्बत है और इतनी मोहब्बत है मिन वालिदिही व वालदिही वन्नास अजमईन का अगर मिस्ताक देखना है, हुजूर ने शर्त लगाई है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलै, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक मुझसे प्यार न करो। आका कितना प्यार, माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, कायनात से ज्यादा, मिन वालिदिही व वालदिही वन्नास अजमईन व मिन नफ्सिही। एक और रिवायत है जानों से ज्यादा नबी पाक से प्यार करोगे तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। दोस्तों इस म्यार पर अगर पूरी जमात पूरी उतरते हुए नजर आई है तो सहाबा किराम और अहले बैत किराम की जमात पूरी उतरते हुए नजर आई है, जिन्होंने हर चीज मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर फिदा की है। जरा ध्यान दे के बैठना, जरा सोचना आपके इस बस्ती का नाम क्या है? तहीमा वाला। मेरे भाइयों यहाँ पर कोई 50 साल से है, कोई 100 साल से है, कोई 25 साल से है, एक अरसा से आपके कारोबार यहाँ, आपके रिश्तेदार यहाँ, आपके जमींदार यहाँ, आपका सारा मामला यहाँ। अचानक आपका अल्लाह न करे कोई मामला बन जाए और आप पे शर्त आयद हो जाए कि अपने इस वतन को छोड़ जाओ, गाँव को छोड़ जाओ, कारोबार छोड़ जाओ, जमीनें छोड़ जाओ, घर बार छोड़ जाओ, रिश्तेदार छोड़ जाओ। ये कितना मुश्किल काम होता है, जमीनें छोड़ना, चलते कारोबार छोड़ना, बसते मकान छोड़ के चले जाना, रिश्तेदार छोड़ के चले जाना। मेरे भाइयों अब अपने आप को यहाँ पर रखकर जरा सोचिएगा सहाबा किराम के लिए कितना औखा मरहला था जब मेरे आका पाक ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, मक्का छोड़ना है, मदीना आबाद करना है। जिनके माँ बाप ईमान नहीं लाए उन्होंने माँ बाप को छोड़ना है, जिनके बच्चे ईमान नहीं लाए उन्होंने बच्चों को छोड़ा है, जिन्होंने बहन भाई ईमान नहीं लाए उन्होंने उनको छोड़ना है। जमीनें यहीं रह जाएंगी, घर यहीं रह जाएंगे, आबादियां यहीं रह जाएंगी, रिश्तेदारियां यहीं रह जाएंगी, दुकानदारियां यहीं रह जाएंगी, कारोबार यहीं रह जाएंगे। ऐ सहाबा तुमने कुर्बानी देनी है। कोई बताए, कोई तारीख की किताब उठाए, कोई सीरत की किताब उठाए, मेरे आका का एक सहाबी आया हो, हाथ जोड़कर अर्ज किया हो या रसूल अल्लाह यहाँ बीवी बच्चे छोड़ना औखा है, माँ बाप छोड़ना औखा है, घर छोड़ना औखा है, वतन छोड़ना औखा है, जमीनें छोड़ना औखा है, दुकानें छोड़नी औखी है। एक सहाबी ने अर्ज किया, ये ना किया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए मुश्किल है, मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है। एक सहाबी भी माजरत करने वाले नहीं हैं। हुजूर ने ऐलान फरमाया, सहाबा किराम ने लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका हम हजार हाजिर, माल चांद हाजिर, हमारी कायनात हाजिर, हमारे माँ बाप हाजिर, हमारी दुनिया हाजिर। हुजूर ने इशारा फरमाया, सहाबा ने लब्बैक का नारा लगाया, वतन मक्के में रह गया, मेरे भाइयों घर मक्के में रह गए, जायदादें मक्के में रह गई, रिश्तेदारियां मक्के में रह गई, कारोबार मक्के में रह गए और चल पड़े मदीना तैयबा आबाद करने। सहाबा किराम ये अंदाज क्या है? फरमाया यही तो अंदाज है, रिश्ता तेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, रिश्ता तेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफा, ये है आमिनु कमा आमन अन्नास। जब सहाबा किराम मक्कतुल मुकरमा में अपने धन जागीर जायदाद दौलतें माँ बाप औलादें रिश्तेदारियां छोड़ के जा रहे थे और नबी पाक का दामन पकड़ के हर शय कुर्बान कर रहे थे, तो मेरा रब ऐलान कर रहा था आमिनु कमा आमन अन्नास, लोगों ईमान लाना है तो मोहम्मद के सहाबा जैसा ईमान लाना है कि जब इज्जत रसूल के लिए, नामूसे मुस्तफा के लिए, आका की जात के लिए घर छोड़ना आ जाए, घर छोड़ दो, औलादें छोड़नी आ जाए, औलादें छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ना आ जाए, माँ बाप को छोड़ दो, जाने लुटानी आ जाए, जाने लुटा दो। वो ग़ज़वा उहद का दिन था जब मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम कुफारे मक्का ने हुजूर को ग़ज़वा उहद के अंदर अपने घेरे में ले लिया, तो मेरे आका पाक के दाएं बाएं आगे पीछे काफिर खड़े थे, हाथों में तीरों तलवार थे, खंजर और भाले थे। उन्होंने सोचा आज हुजूर तन्हा है, आका पाक के करीब कोई सहाबी नहीं है, सहाबा किराम जख्मी पड़े हैं, शहादतें हुई पड़ी हैं और जो सहाबा किराम बाकी हैं वो जो है कुफार के साथ जंग कर रहे हैं। काफिरों ने मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम को घेरा,
और कहा आज हुजूर को गजन पहुंचाएंगे, शहीद करेंगे। नऊज़ बिल्लाह, तीर चलाने वाले ने अपने कमान में तीर सजाया, हुजूर की तरफ निशाना बनाया और तीर खींच के चलाया। तीर कमान से निकला, जुदा हुआ, हुजूर की तरफ बढ़ता चला रहा था। तीर मेरे आका की जात तक बाद में आता है, दौड़ के सहाबी का सीना पहले पेश हो जाता है। मेरे आका पाक पर तलवार चलाने वाले ने तलवार चलाई, सहाबी ने बढ़ के अपना शाना पेश किया। खंजर चलाने वाले ने खंजर चलाया, सहाबी ने अपने सीने पे खाया। सीरत निगारों ने लिखा है ग़ज़वा उहद में जब काफिरों ने हुजूर को तन्हा घेरा था, नबी के 7 सहाबा ने हुजूर की जान बचाने के लिए खुद आगे बढ़ के नबी पाक पे चलने वाले तीर, तलवार, नेज़े, भालों पर अपनी गर्दनें कुर्बान की, अपने शाने कुर्बान किए। 7 सहाबा ने नबी की जान पर अपनी जान कुर्बान करके बताया है कि ऐ लोगों, ये सहाबा का ईमान है, ये सहाबा की मोहब्बत है। सहाबा के ईमान में, सहाबा की मोहब्बत में हम जिस ज़ाविये से देखते हैं, जिस सम से देखते हैं, हमें इश्क मुस्तफ़ा नजर आता है, अदब मुस्तफ़ा नजर आता है, ताज़ीम मुस्तफ़ा नजर आती है, इज्जत मुस्तफ़ा नजर आती है। अब यही तो माहौल है, आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे मोहम्मद के सहाबा ईमान लाए हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हर सहाबिये नबी ताजदार खत्म नबुव्वत वमा हुम बिमुमिनीन, उनको बेईमान क्यों करार दिया? उनके पास नमाज है, उनके पास कलमा है, मुनाफिकों के पास सजदे थे, मुनाफिकों के पास मस्जिदों में आना जाना था, सब कुछ था, लेकिन सहाबा वाला दिल नहीं था। सहाबा किराम के सीनों में जो नबी पाक का प्यार था, हुजूर का अदब था, वो उनके सीनों में नहीं था। पता चला मेरे भाइयों, बंदा कलमा पढ़े, नमाजें पढ़े, सजदे पढ़े, तिलावतें करे, जो कुछ भी करे, अगर सीने में नबी पाक का प्यार नहीं है, बेईमान है। अला ला ईमाना लिमल्ला मोहब्बत अला, सुन लो, बेईमान है जिसके दिल में नबी का प्यार नहीं है। अला, फिर सुन लो, ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला। मेरे भाइयों, तकरीर नहीं कर रहा, आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आपको सीधे रास्ते पर गामदर रहने की तलकीन कर रहा हूं। याद रखना, रुए जमीन पर अल्लाह की इज्जत की कसम है, 1000 बार कसम है, अगर मेरे सर पर 1000 कुरान भी रखवा के बोलोगे, 1000 कुरान मेरे सर पे रखो, मैं फिर भी कसम उठाऊंगा, रुए जमीन पर अहले हक अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात है। इसलिए अपना अकीदा सुनो, अपना अकीदा पढ़ो, अपने अकीदे से वाबस्ता हो जाओ। हाज़रीन मोहतरम, गौर कीजिएगा, सहाबा किराम ने रिदवान, अल्लाह अकबर, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, सुन लो, वो बेईमान है जो नबी से प्यार नहीं करता। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, बेईमान है जो नबी पाक से प्यार नहीं करता। जिसे इश्क़ शाह रसूला नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अदब अदब अदब, इश्क इश्क इश्क, ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की पहचान है, ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अकीदा है। दोस्तान गिरामी, उनकी मोहब्बतों की दास्तानें एक से बढ़कर एक है। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब इज्जत की बात आती है तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ये अंदाज कि जब जाकर के बताया कि काफिरों लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, और वह बिन मसूद कहते हैं लौट जाओ, मैंने मोहम्मद के सहाबा में जो अदब देखा है, जो वलवला देखा है, जो जज्बा देखा है, न कैसर कसरा के महल्लात में देखा है, न नजाशी के दरबार में नजर आया है, न जो है शाह रूम में नजर आया है। अरे क्या देखा हो? कहा मैं हैरान हूं, जब मोहम्मद बुलाते हैं सहाबा दौड़े दौड़े दौड़े, और यार सुभान अल्लाह बोलो, जब सा हुजूर बुलाते हैं सहाबा दौड़े 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 आते हैं। जब मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम वुजू फरमाते हैं, वुजू के पानी का एक कतरा सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते। नबी पाक के वुजू वाला पानी हाथों पे लेते हैं, चेहरों पे मलते हैं, बरकतें हासिल करते हैं। आका पाक अलैहिस्सलाम लुआब दहन थूक मुबारक निकालते हैं, सहाबा आका का लुआब भी जमीन पे नहीं पड़ने देते, हाथों में लेकर बरकतें हासिल करते हैं। जिसके हाथ में ना आए वो
जो हाथों पे हाथ मल के बरकतें हासिल करता है। काफिरों जो सहाबा मोहम्मद के वुजू का पानी नहीं गिरने देते, वो जाते मोहम्मद का खून कैसे गिरने देते? हाँ, ये सहाबा का अकीदा है, ये सहाबा की अकीदतें हैं, ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बतें हैं। जब कुरान ने बोला, जब हुजूर ने, अल्लाह करीम ने हुक्म दिया, ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरे बादिकुम लिबाद, आवाजें ऊंची मत करना वरना अंतहबता आमालुकुम, मैं अमाल बर्बाद कर दूंगा। ये कौन कह रहा है? अल्लाह पाक कह रहा है। क्या फरमा रहा है? नबी की आवाज से आवाज ऊंची मत करो, नबी पाक के सामने लहजे खराब मत करो। मतलब क्या है? नबी की बेअदबी मत करना, नबी के अदब में फर्क मत आने देना, ताज़ीम मुस्तफ़ा के अंदर जो है फर्क ना आने देना, नबी के अदब को हल्का मत समझना। लोगों, ये कहां की मखलूक है? ये कौन बलाए हैं जो नबी पाक के इल्म को तोलते हैं, नबी पाक की अजमत को तोलते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा पे फतवे लगाते हैं, नबी पाक के झंडे और नबी पाक की महफिलों पे फतवे लगाते हैं। ये क्या बलाए हैं? दरूदों की ये बिजलियां तुम पर गिराना हम न छोड़ेंगे, नबी की याद की महफिल मनाना हम न छोड़ेंगे। ये कह दो चलने वालों को, मरोगे यूं ही जल जल के, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी। और सहाबिये नबी, और सहाबिये नबी आमदे मुस्तफा। अल्लाह अकबर व कबीरा। हाज़रीन मोहतरम जरा सुनिएगा, फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौत, आवाज मेरे नबी के अदब में फर्क ना आए, नबी की ताज़ीम में फर्क ना आए। मौला अगर आ गया अंतहबता अमालुकुम, जो कुछ कर चुके हो, नमाजें पढ़ चुके हो, सजदे कर चुके हो, तवाफ़े काबा कर चुके हो, अल्लाह अकबर व कबीरा, सजदे ज़कातें नमाजें, अंतहबता अमालुकुम, बर्बाद कर दूंगा, कख नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा सब कुछ। मौला इतना जलाल, 50 साल की नमाजें हैं, 60 साल के सजदे हैं, कहां कहां किस किस मुल्क और शहर की तबलीगें हैं। मौला हमने क्या क्या ना किया, पल में हर चीज फना हो जाएगी। फरमाया बताना चाहता हूं, ये सहाबा का अकीदा ईमान है, अदब है, मोहब्बत रसूल है, और तुमको वार्निंग दी जा रही है, खबरदार लोगों, नबी के अदब में फर्क आया बर्बाद कर दूंगा, ताकि पता चल जाए नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तिलावतें बाद में है, अदब मुस्तफा पहले है। हाय हाय सुभान अल्लाह। हक चार यार, या अली, या अली। और जवाब तो रहे जो नारा लेंदा भी है, मरहबा मरहबा, अल्लाह अकबर कबीरा, आमिनू कमा मनन्नास। सहाबा वाह, सहाबा वाह, हाँ जी, सहाबा किराम दा अंदाज ही अपने हुजूर दी मोहब्बत वफा इश्क दी जेड़ी बाजी भी लगी है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने हर बाजी दे विच अपना किरदार पेश किया और ना कमाए। और किसे मकाम ते भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने कोई ऐसा कम, ऐसा किरदार कि जिससे कोई उंगली उठा सके। तारीख ते अखबारां दी गल्लां हो रही, असां तो अल्लाह दे कुरान ते हुजूर दे फरमान दी गल ते एडे सुथरे तहन अल्लाह नू एडे चंगे ते लगे हन जो फरमाया आमिनू कमा आमनन नास, ईमान घिन के आओ तो सहाबा ईमान घिन के आओ। अल्लाह करीम नू एडे प्यारे सोने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा किराम। मेरे भाईओ सहाबा किराम दे नारे लावना होर गाले, सहाबा दे अकीदे ते अमल करना है होर। इन्हां खाली नारे लाए, इन्हां पता ही कोई नहीं सहाबा किराम दा अकीदा क्या है। अगर इन्हां जरा ही पता होवे ना सहाबा किराम दे अकीदे दे मुतालिक, तो इन्हां दा वरकेरा ये न लिखिया भाई नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाएगी। अच्छा अगू वजह क्या है? वजह यह है भाई वो दूजियां जी गलत चीज़ों के ना चाहे वो तो मैं जबान से ना आने ना। हाँ जी, वो वजह क्या है जी? वजह यह है जी भाई वो उन्होंने चीज़ों का ख्याल आसी तो वो नफरत ना लासी, ते हुजूर दा ख्याल आती ता अदब ना लासी। ते नमाज विच अल्लाह तो सिवा कहंदा अदब ते ताज़ीम है को ना, लिहाजा कह होर दी ताज़ीम या अदब हुजूर दा ख्याल आसी तो नमाज
त्रुट वैसी इन्ना अकल दे अन्ना नू ए भी नहीं पता भाई जेले अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो पढ़दे हो इत्थे इत्थे हुजूर दा तसव्वुर के हुजूर दा जिक्र आंदा है ते दूजा ए दसाओ भाई इत्थे अदब नाल हुजूर दा जिक्र करेंदे हो या बेअदबी नाल करेंदे हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो ऐ सोना तेरी जात ते सलाम होवे इत्थे अदब नाल कर दे हो या बेअदबी नाल कर दे हो अल्लाह अच्छा जी हुण मैं कोई गल दिमाग सोचे ना जी जी ठीक है जी तुहानू के पता कोई ना ख्याल आ गया जी बिल्कुल ठीक है अच्छा वो जड़ा ख्याल है वो ठीक नहीं दिमाग च आया गया जी ठीक हो गया जी जी अच्छा ते अगर मैं जबान ते घिना वा जबान ते आना वड्डी गल है ना खाली सोचना तो छोटी गल है जबान ते आना वड्डी गल है जी जी ए आदिन ख्याल नाल नमाज त्रुटे सी अल्लाह पाक फरमांदे जबान नाल सलाम पढ़ो सलाम हाय 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 वाह 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 क्या नुक्ता सलाम पढ़ो चिरते जियो सुखी रहो अगली कैटेगरी सलाम पढ़ने अच्छा अल्लाह पाक ने भी नहीं फरमाया कि इन्हें आखा करो थे अस्सलामु अलन नबी नबी ते सलाम होवे या अल्लाह तू सलाम भेज छोड़े ताकि ख्याल हुजूर दा ना आवे ते अल्लाह नु अर्ज कर छोड़ा कि या अल्लाह तू भेज छोड़े मेरा ख्याल तो तय नहीं है अल्लाह पाक ने फरमाया ना डायरेक्ट हुजूर नहीं मुंह करना ते हुजूर नहीं तवज्जो कर ते दिल भी हुजूर नहीं ला इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमा मुहक्किक और शेख मुहक्किक इन्होंने लिखे कि फर्ज है जब पढ़ो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरी तवज्जो हुजूर की तरफ करके पढ़ो कि नबी तुम्हारा सलाम सुनते भी हैं जवाब भी फरमाते हैं अल्लाह करीम ने फरमाया अस्सलामु अलन नबी नहीं पढ़ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ए नबी आप पर सलाम हो हुण जी इत्थे सलाम ही पढ़ींदे बैन हुण इत्थे अदब नाल पढ़ींदे बैन या बेअदबी नाल पढ़ींदे बैन मेरे भाइयों भा लाओ इन्हां नू छोड़ो असां अपनी गल करा हमारा अकीदा वो है जो कुरान ने दिया है मुस्तफा के फरमान ने दिया है हाय हाय नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी फैज़ रज़ा मेरे भाइयों मैं वो एक हदीस पेश करेंदा पियां वो याद कराए सही नमाज वाली हदीस में पेश करूँ ते ए विचे इन्हें गल आ गई है ठीक है जी एक गल दे विचों एक और गल आ गई है ए भी सुन गए नो ते वत असा पिछू ते वलदे हां वत असा अपनी गल ते वलदे हां तुसा सुभान अल्लाह उच्चा आखो अल्लाह अकबर कबीरा सामने मोहतरम जरा गौर कीजिएगा मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अस्सलामु अलैका 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 ये खिताब की ज़मीर है किसी को खिताब करना हो जो सामने बैठा हो उसके लिए अलैका अलैकुमा अलैकुम एक के लिए अलैका दो के लिए अलैकुमा और 2 से ज्यादा के लिए अलैकुम अगर आपको बड़ी तवज्जो अगर आपको कोई सामने सलाम करता है आपको जवाब देते हैं वालेकुम तुम पर अगर कोई कहता है फुलां सलाम दे रहा था आप कहते हैं अलैका यानी तुम पर भी व अलैहिस सलाम और उस पर भी तुम पर भी और उस पर भी पता चला अलैका ये खिताब के लिए है ये सामने वाले के लिए यही तो रोला है अस्सलातु वस्सलामु अलैका ए जी अलैका क्यों पढ़दे हो ये तो उस वास्ते होंदा है जेड़ा सामने होवे जेड़ा देखदा भी होवे जेड़ा सुनदा भी होवे वत या रसूल अल्लाह या ते रोला और या ते क्या रोला या हरफे निदा है ये किसी को पुकारने के लिए या बोलते हैं जो हरफे निदा या है वही हरफे निदा अय्युहा है या का मैं नबी ए अय्युहा का मैं नबी ए या भी हरफे निदा पुकारने के लिए अय्युहा भी हरफे निदा पुकारने के लिए इधर बोला नहीं पढ़ना इधर बोला नहीं पढ़ना नमाज में आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु ए नबी आप पर सलाम हो मौला चंगा बूटा बन नहीं फरमाया हमारे पास तरीका है ना क्या तरीका है आपने देखा होगा जब कोई ऊंट अथरा हो जाए मालिक की ना माने न बैठे न किसी को सवार होने दे अगली टांगों में रस्सी
डालता है, ढंगा डालता है, रस्सी को खींचता है, उस ऊंट को जमीन पे बिठाता है। अब वदन भी लाद दो, खुद भी सवार हो जाओ, कचावे भी रख दो। जब सारे काम हो गए, ढंगा खोल दो। फरमाया अथरे ऊंट हैं, बोलेंगे नहीं पढ़ना, अजानों में नहीं पढ़ना, पहले नहीं पढ़ना, बाद में नहीं पढ़ना, इधर नहीं पढ़ना, नमाजों में आएंगे, ढंगा डालूंगा, घुटनों के बल बिठाऊंगा और पढ़वाऊंगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, नारा रिसालत, तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगली बात सुनिए मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिएगा ताकि बात समझ शरीफ में बैठ जाए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, मैं हदीस मुबारक सुनाने जा रहा था कि सहाबा किराम आमिनु कमा आमनन नास, ऐसा अकीदा लाओ जो सहाबा का अकीदा है। सहाबा के नारे लगाना और बात है, सहाबा के अकीदे पर अमल करना और बात है। आओ सुनिएगा, मैं सहाबा का अकीदा बता रहा हूं। अगर इनको सहाबा के अकीदे का पता होता, ये हरगिज़ ना लिखते कि नबी का ख्याल आए तो यहाँ हो जाएगा और यूं हो जाएगा। नहीं नहीं मेरे भाइयों, ये बुखारी में है, ये मुस्लिम में है, मुत्तफकुन अलैहि हदीस मुबारक है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम कबीलों में सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। जोर की नमाज का वक्त आ गया, सहाबा किराम मस्जिद नबवी में हाजिर हैं। आका पाक अलैहिस्सलाम का इंतजार हो रहा है, हुजूर आए तो नमाज पढ़ाएं। सहाबा किराम ने कहा कि नमाज का वक्त गुजरा जा रहा है। हजरत बिलाल आप अजान पढ़िए, हजरत अबू बकर सिद्दीक आप नमाज पढ़ाइए। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ला इमामत पे आ गए। सहाबा किराम पीछे खड़े हो गए। अभी नमाज शुरू हुई की थी। ताजदार कायनात नबी करीम अलैहिस्सलाम भी मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। अब सहाबा भी जाने कितनी सफ़े हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, कितनी सफ़े खड़ी हैं। जब मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की आमद हुई, पिछली सफ ने रास्ता छोड़ दिया, सफ को तोड़ दिया। मेरे आका पाक सफ में आए, अगली सफ वालों को खबरदार किया, हुजूर अगली सफ में चले गए। हुजूर का पता चलता गया, सफ़े टूटती गई, रास्ते छूटते गए। मेरे आका आगे आगे बढ़ते गए। साहबा उल्टे हाथों पे हाथ, पहले इमाम को लुकमा देना होता, खबरदार करना होता, उल्टे हाथ पे हाथ मारा जाता। बाद में आका पाक ने मना कर दिया, सुभान अल्लाह बोला करो या अल्लाह अकबर बोला करो इमाम को गलती से खबरदार करने के लिए, लिहाजा उस वक्त मना नहीं था। साहबा ने उल्टे हाथों पे हाथ मारा, अगलों को पता चला, रास्ते छोड़ते गए, सफ़े तोड़ते गए। मेरे आका आगे आगे बढ़ते गए। अब मस्जिद नबवी में शोर पड़ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने महसूस किया कोई अजीब काम हो गया है कि मेरी नमाज के दौरान शोर मच गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे मुड़ के देखा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम पहली साहब में नजर आए। हुजूर ने इशारा किया, अबू बकर नमाज आप पढ़ोगे, हम आपके पीछे पढ़ेंगे। ये है अबू बकर सिद्दीक, नमाज आप पढ़ाओगे, हम आपके पीछे बढ़ेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना काबा की तरफ चेहरा किया, हाथ उठाए, मौला तेरा शुक्र है तेरे नबी ने मुझे इस काबिल समझा कि खड़े रहने के लिए हुक्म दिया। ये दुआ करके, ये शुक्र करके आपने मुसल्ला छोड़ दिया, उल्टे पांव पीछे पलट पड़े। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने उनका मुसल्ला संभाला। मेरे आका आगे बढ़ गए, सिद्दीक अकबर पीछे आ गए। मुसल्ला जिस पर खड़े होके हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज का आगाज कराया, वहीं पर हजरत आका पाक अब नमाज पढ़ा रहे हैं। जिसकी इब्तदा सिद्दीक अकबर ने कराई, उसी नमाज को मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम आगे चला रहे हैं। मेरे भाइयों, इब्तदा कहीं की थी आई ते हुजूर जेले तशरीफ घिन आए तो हुजूर उवा नमाज जारी रखी खड़े या हुजूर नवी नमाज कराई? अबू बकर दी नमाज थई या कोना थई? अगर अबू बकर दी थई है तो वत हुजूर दी भी थी गई है। अगर अबू बकर सिद्दीक दी कोनी थी तो वत हुजूर जो उह जारी रखी खलेन, वत क्या नबी दी नमाज नहीं थी ते नबी दी नमाज नहीं थी तो वत कहंदी थींदी है दुनिया दे। सिद्दीक अकबर की नमाज दुरुस्त है तो हुजूर की नमाज हुई। हजरत अली की कितनी नमाजें कदा हुई? एक, और वो भी कदा अदा हुई। क्यों? सूरज वापस पलटा। मौला निजाम कायनात फरमाया, निजाम कायनात बाद में है, अली की नमाज अहम है। एक नमाज खराब नहीं हुई, निजाम कायनात बदला तो अली ने 25 साल इन 3 सहाबा के पीछे बाजमात नमाज पढ़ी।
हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान गनी, खुलफाए सलासा, इनकी खिलाफत मुद्दत खिलाफत 25 साल है। हजरत अली ने 5 वक्त जमात इनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं। अगर इनकी नमाजें नहीं हैं तो अली की 25 साल की नमाजें जाया हैं। जिसकी एक नमाज कदा नहीं होती, 25 साल कैसे जाया हो जाए? अली की नमाजों को बचाना है तो सिद्दीक को, उमर और उस्मान की खिलाफत को मानना है। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। का वक्त इन्हें वेंदा पिया है जो मैं परेशान हाँ। 11:15 थी गए ते अजा वो तकरीर शुरू ही नहीं थी पई। अल्लाह अकबर। हुण इन्हें है भाई को तुसा ही गुजारा करो आ को नारा मारो खुदा दे बंदे तुसा जो इन्हें सुनदे बैठे हो ए मैनू पता है सुनदे ही बैठे हो ते समझे एडे में से नो मैं अल्लाह नारा रिसालत नारा तहकीक हेडे एटम बम पचाई बैठे हो एडे में से नो मैं समझेंदा पिया तुसा सुनने वाले बंदे हो और अकीदे दे पक्के बंदे हो माशाअल्लाह ताला ते जरा इजहार करींदा है ना इन्हें एक सुभान अल्लाह आंदा है ना पूरे मजमे जिन्हें आवाज गूंजदी है किन्हें आदन सुभान अल्लाह बगैर माइक ते आको रेगा सारे सुभान अल्लाह। हाँ इन्हें पता लगदा है ना ते ए जेडे जंग वाले नारे पकाई वदे हो ना जी तुसा ए रेडीमेड नारे तकबीर नारे रिसालत ए नारियां जेले अपने इलाके दे होन ना असा नारा आले नारे तकबीर इन्हें जरा सोरे च नारा झंगल आंदा एडा गल्ला है अल्लाह अकबर व कबीरा इन्हें खाली खंगदे रहो तो घंटा ला रहे ने ते जनाब तुसा नारा एडा सोना सुनाओ नारा जी सुनाओ चस नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी नारा हैदरी हर साहबिये नबी हर साहबिये नबी आमदे मुस्तफा मरहबा ताजदार खत्म नबूवत अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली पाक शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने 25 साल नमाजें पढ़ी हैं। क्या बोलोगे उन नमाजों के लिए? ओ जी हजरत अबू बकर उमर उस्मान 3 हो गए, हजरत अली अकेले हो गए तो अकेला बंदा 3 का मुकाबला कैसे करता? लिहाजा तकिया कर लिया। मैंने कहा बेटे ने 30,000 के सामने तकिया नहीं किया, बाबा 3 के सामने डर गया। वो कोई और अली होगा जो डरने वाला होगा, मेरा अली तो शेर खुदा है, खैबर शिकन है, हुसैन का बाबा अली है। हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला ने नमाजें पढ़ के और इमाम अली मकाम ने करबला में लड़के बताया है जिन्हें मानना होता है हम 3 को भी मान लेते हैं, नहीं मानना होता 30,000 को भी सीना दे जाते हैं। सर कटाना जान देना कोई इनसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा है खानदान अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। खाक हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, देख तो सूखी जमाने तिश्ने गाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरको को बता दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरको को बता दे ए हसन, यूं बयां करता है सुन्नी दास्तान अहले बैत। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान पीछे। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज मुकम्मल कराई, हुजूर ने सलाम फेरा, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा। जब मुड़ के पीछे देखा हुजूर ने फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया, ए अबू बकर हम जो कह रहे थे आप पढ़ा देते, हम जो कह रहे थे आप पढ़ा देते। हजरत अबू बकर के वालिद का नाम अबू कुहाफा है। आपने जवाबन अर्ज किया, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ लिए, या रसूल अल्लाह नबियों का इमाम कहां, अबू कुहाफा का बेटा कहां? मेरी मजाल मैं आपके आगे नमाज पढ़ाऊं, आका ऐसे नहीं हो सकता। ऐ सहाबा सफों को क्यों तोड़ा, रास्तों को क्यों छोड़ा, ऐ सिद्दीक अकबर मुसल्ला क्यों छोड़ा? और बात याद है ना, आमिनू कमा मनन्नास, ऐ सहाबा मुसल्ले क्यों छोड़े, ऐ सहाबा सफे क्यों तोड़ी, रास्ते क्यों छोड़े? फरमाया सहाबा का अकीदा बताना चाहते हैं, ऐ सहाबा अकीदा
अकीदा क्या है? फरमाया रास्ते छोड़ के, सफेद तोड़ के, मुसल्ले छोड़ के हमने बताया है नमाज़ें बाद में है, अदब मुस्तफा पहले है। आमिनू कमा आमन अन्नास, ये सहाबा का अकीदा है जिसकी दावत अल्लाह का कुरान दे रहा है। अल्लाह अकबर व कबीरा, अल्लाह अकबर व कबीरा। सहाबा का अकीदा कितना आला है। अल्लाह पाक ने क्या सुथरा और सोना अकीदा अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अगर सहाबा किराम का अकीदा और नजरिया देखना है तो मुसलमा कज़्ज़ाब के महल में खड़े हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी को देखो। उसका कहना था कि तुम मेरा कलमा पढ़ लो। आपका कहना था कि मैं हुजूर की खत्म नबूवत से गद्दारी नहीं कर सकता, महल दूंगा, नौकर जाकर दूंगा, बागात दूंगा, ओहदे दूंगा, तेरे महल पे थू, तेरे तख्तो ताज पे थू, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, जुल्म करूंगा, करके देखो, काट डालूंगा, काट के देखो, मार डालूंगा, मार के देखो। उसने कहा अज़ियतनाक मौत मरोगे, पर मैं मर जाऊंगा, नबी की खत्म नबूवत से गद्दारी नहीं करूंगा। काट दो इसके दो हाथ, हम देखते हैं इसमें कितना दम है। नौजवान के दोनों हाथ काट डाले। और नौजवान ने कहा मैं सदके या रसूल अल्लाह, उच्चा उच्चा उच्चा, मैं सदके या रसूल अल्लाह, इसकी कोनियां काट दो। काट डाली। बोला मैं सदके या रसूल अल्लाह, इसके दोनों शाने काट दो। काट डाले। बोला मैं सदके या रसूल अल्लाह, पांव काटो, पांव काट दिए। बोला मैं सदके, ऊंचा बोलो मैं सदके या रसूल अल्लाह, इसके घुटने काट दो, दोनों घुटने काट दिए। बोला मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। 6 टुकड़े टांगों के, 6 टुकड़े बाजुओं के बिखरे पड़े थे, फव्वारे खून के फूटते थे। नौजवान तड़पता था, आवाज आती थी मैं सदके, ऊंचा मैं सदके। मौला ये कट गया, जान दे गया, टुकड़े हो गया, नबी की वफाओं के नारे लगा रहा है। फरमाया लोगों आमिनू कमा आमन अन्नास, यूं ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए हैं। लोगों अगर वक्त आए, एक तरफ जुल्म हो, जबर हो, आंधी हो, तूफान हो, बर्बरियत हो, एक तरफ नामूस रिसालत हो, खत्म नबूवत हो, आमिनू कमा आमन अन्नास, डट जाना, कट जाना, टुकड़े हो जाना, खून का आखिरी कतरा कुर्बान कर देना और बताना मेरा जीना भी मुस्तफा के लिए है, मेरा मरना भी मुस्तफा के लिए है। बतला दो गुस्ताख नबी को। गैरत मुस्लिम हाथ उठाओ, गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हुण मैं देख सके नारे लाउन दी राह दिए, या उठी के नारे लेसी और मजबे नु गरमे सी। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर व कबीरा। तशरीफ फरमा हो जाए। तकरीर खत्म नहीं थी, तकरीर जारी है। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। लत्तां ढीलियां हो गई अन्ना, जरा सुभान अल्लाह ऊंचा करके आखो अल्लाह अकबर व कबीरा। मेरे भाइयों, एक बात जो आपने आंखों से देखी है और आंखों से देखकर आप दिल से तस्दीक करेंगे। पिछले 15-20 सालों में कितनी बार नामूस रिसालत पे हमला हुआ, खत्म नबूवत के कानून पे हमला हुआ। इनका कोई मौलवी मैदान में आया हो, कोई तंजीम मैदान में आई हो,
ये तो सहाबा का तरीका नहीं था। सहाबा ने इज्जत रसूल पे पहरे दिए हैं, जानें कटाई हैं, गर्दनें कुर्बान की हैं। कराची से कश्मीर तक, पेशावर से कोयटा तक, मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जब भी फ्रांस के खाकों का मसला हो, आसिया मलूना का मसला हो, डेनमार्क के गुस्ताखों का मसला हो, सुलेमान तासीर का मसला हो, खत्म नबूवत के आइन और शिकों का मसला हो, नहीं आए। मैदान में जब भी आया है या रसूल अल्लाह कहने वाला आया है, ओ सुन लो, अपने पांव पे खड़े होके इज्जत रसूल पे पहरे देने वाले उलमा बड़ी शान वाले हैं। वो चाहे हुजूर कंजुल उलमा मुहद्दिस लाहौरी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हो, हमारे तो व्हील चेयर पे बैठे बाबा भी मैदान में आए हैं, सर पे कफन बांध के आए हैं, हाथ लहरा के आए हैं और बताया है जब तक या रसूल अल्लाह कहने वाली सुन्नी मां का दूध पीने वाला एक बच्चा भी वतन अजीज में मौजूद है, हम जाने देते रहेंगे, गर्दनें कटाते रहेंगे, इज्जत रसूल पे पहरे देते रहेंगे। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर में गुजारिशात आमिनू कमा आमनन्नास, इसके बहुत से मफाहिम हैं और इनका एक ये भी है कि ऐसे हुजूर की पैरवी करो जैसे सहाबा ने की है। सहाबा किराम ईमान लाने से पहले जिस तरह के माहौल में भी थे, ईमान के बाद उनमें पुरानी कोई बात नज़र नहीं आई। उन्होंने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, शर्म, हया, पर्दा, रिज़्क़ हलाल, अमानत, दयानत, सच्चाई, अच्छाई, हर चीज़ की मुकम्मल पैरवी की है और पाबंदी की है। हाज़रीन मोहतरम, आज हमारे किरदार से भी हुजूर की सीरत और आका पाक की सुन्नत की खुशबू आनी चाहिए। आप से सबसे बड़ा गिला मेरा यही रहता है झंग वालों से, आप शादियों पे बेहूदगी बहुत करते हो। ये मुशायरे, ये नाच गाने, ये गवैये, गुलकार, खुसरों के नाच, नटवों के नाच या और जो बहनों बेटियों को नचवाया जाता है, शरीयत और ये निज़ाम बिल्कुल मुखालिफ है। पैसे देकर इतने बड़े बड़े गुनाह मोल लेना, ये कहाँ की इंसानियत है। अगर शरन देखा जाए तो भी ये काम नाजायज़ और हराम है, अगर अखलाकन देखा जाए तो भी ये काम नाजायज़ और हराम है। रिज़्क़ हलाल है आपके पास तो लाखों कमाई एक रात में गवैयों पे लुटा देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। क्या हराम से पैसे कमाए, कोई बैंक लूटा, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया, हराम का माल हराम पे जाता है। लेकिन अक्सर लोग मेहनत मुशक्क़त की कमाई भी गवैयों और नट्टों और इन गलत कामों पे उड़ा देते हैं। इससे माशरे में बेहयाई फैलती है, आपकी नस्लों को गलत शऊर मिल रहा है। आपके नौजवान समझते हैं कि ये कोई अच्छा काम है जो हमारे माशरे में लोग करवा रहे हैं। इससे बेहयाई आम हो रही है, इससे बेहूदगी फैल रही है, इससे नस्ल में शर्म और हया की कमी आ रही है, खुदा ना रहा। पहले मोबाइल फ़ोन ने नौजवान को कहीं का नहीं छोड़ा, नौजवान बच्चे बच्चियां मोबाइल ने इनको तबाह कर दिया। अक्सर नौजवान आज बेरारवी में मुब्तला है, फहाशी में, उर्जानी में, गलत दोस्तियों में, गलत कामों में। फिर हमारी महफिलें ऐसी हों कि दूल्हा है, दुल्हन है, तो वहाँ पे बेहूदगी हो, बेहयाई हो, माएँ बहनें नाच रही हों, बेपर्दगियाँ हों, फहाशियाँ हों, उर्जानियाँ हों। हम नारे हुजूर के लगाते हैं, नारे मौला अली पाक के लगाते हैं, मोहब्बतें सैयदा पाक से जिताते हैं और अंदाज हमारे ये हैं। तो मैं आपको बरादराना तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हवाले से आपका इलाका बदनाम है कि यहाँ मुशायरे बहुत होते हैं, यहाँ नाचबे बहुत होते हैं, यहाँ इस तरह की गलत महफिलों का इनकाद बहुत ज़्यादा किया जाता है।
इनको ख़त्म करो मेरे भाइयों, सादगी से शादी करो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा करना है तो हुजूर की नात पढ़वा लो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत का खिताब करवा लो ताकि कौम में शऊर आ जाए। ऐसी शादियां हो रही हैं कि जहां नटवे वगैरह ये चीज़ें नहीं हैं, तिलावत होती है, नात होती है और शरीयत की बात होती है, अवाम को शऊर दिया जाता है। इसके लिए हमें ज़माने की रस्मों से टकराना होगा। दुल्हन वाले कहते हैं कि दो ढोल ना हो तो हमारे घर बारात ना लाना, कितनी बेहयाई की बात है। दुल्हन के भाई, दुल्हन के बाप कहता है कि बस नाचते हुए, गाते हुए, फेयरिंग करते हुए और ढोल की ताप लगाते हुए हमारे घर आओ। आपने बेटी रुखसत करनी है, इस तरह बेहुदा तरीके से आए बेटी लेने, तब आप खुश होंगे। या वो नाते पढ़ते आए, सर झुका के आए, हुजूर पे दरूद पढ़ते आए, तो तब तेरी इज्जत है। दोस्त कहते हैं फलां गवैया हुआ तो ठीक है, ले तो मैं नहीं आऊंगा। ये दोस्त हैं जो तुम्हें आग में झोंकना चाहते हैं, ये रिश्तेदार हैं जो तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। पहली गुजारिश, अपनी शादी को निकाह में बदलो। निकाह है, सादगी है, जो कुछ भी है इस तरह करो। बहुत पैसा आ गया तो जब निकाह खान निकाह पढ़ाए तो उसको 50,000 लाख दे दिया करो। 2,000 देते हुए हाथ कांप रहे होते हैं, और जो है वो गवैये के ऊपर लाखों लुटाते हुए भी कभी हाथ कांपे। जो इमाम तुम्हारी नमाजें पढ़ाए, बच्चे पढ़ाए, बच्चियां पढ़ाए, तुम्हारे जनाजे पढ़ाए, तुम्हारे माँ बाप की कब्रों पे यासीनें पढ़े, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए, तुम अपने बाप, मरे हुए बाप के कपड़े नहीं उतार सकते। हाथ लगाते हुए तुम्हें घिन आती है, और ये कपड़े उतारें, ये उनकी पाकी करें, ये उनको गुस्ल दें, ये उनको कफन पहनाएं, और जब निकाह की बारी आए मिरासी ले जाए, जग वाले ले जाएं, नटवे ले जाएं, कंजर ले जाएं, लाखों ले जाएं। 2,000 3,000 बड़ा तीर मारा तो 5,000। कभी शर्म आई है तुम्हें? क्या बात? हाँ जी, कभी दे ना, नया बाइक निकाल के दे कि मेरे बेटे का निकाह पड़ा है। ओ जी, वो तो 1.5 लाख रुपए दे। मैं 1.5 लाख इडे ते जड़ा 20 लाख को कंजर घेन गए। ओ उडे दिल नहीं दुखदा, खुसरे घेन गए उडे दिल नहीं दुखदा। दे गाला नाई भी 40-50 हजार कमा खड़े जी। बिल्कुल। ते इमाम वास्ते असल काम निकाह ही ना। निकाह बगैर अगर ढोली हो, मिरासी हो, नटवे हो, कंजर हो, हर शई होवे ते निकाह ना होवे तो शादी थी वैसी। ते अगर हर शय ना होवे ते खाली निकाह होवे तो असल काम तो ही आई। इत्थे आके पारे निकल गए नहीं जना बनना। इमाम नू देवना बहु औखा है, दीन दी खिदमत करनी बहु औखी है। दीन दी खिदमत करनी बहु औखी है मेरे भाइयों। ये अल्लाह पाक जिंदे पैसे पसंद करेंदे उन्होंने तौफीक अता फरमाए। तो ये मैं तुहानू एक जाविया दिता है, चा अगू मर्दी ने गुजारा कीता करो, इमामा नाल गुजारा कीता करो, कोई इन्हां दी तनख्वाहां ते गौर करो। हाँ जी, 10,000 ते 15,000 ते 7,000 ते 8,000 ते 20,000 ये के बनदा यार? इन्हां नाल दाने दा मौसम आंदा तो पिंदे वधे होने ते तमाशा यार। इज्जत नाल इन्हां दी गमी खुशी, इन्हां दी जनाब मरना परना, इन्हां दी मौत फोते, बच्चे हैं, बच्चों दियां तालीमन, बच्चियां दियां तालीमन, इन्हां दे जनाब वाला रिश्ते वगैरह वगैरह, इन्हां ही बाल परनावने वड्डे थींदे पैन, इन्हां दे 100 मामलात होने ता वो नौ कर सकते। तो वो जो ट्यूशन पढ़ाउण वेंदा पिया तो तुआरे हाँ तो मूंग तो नहीं लेंदा पिया, वो अपनी मजदूरी करेंदा वधे जी। वो जो ट्यूशन क्यों पढ़ेंदे हुण कि करे? तैं 10,000 ते बैठा रहे, लाख रुपया खर्चा है आजकल। कंजूसी नाल खर्चा करो तो 50,000 नाल घर चल दे जी जी। जरा खर्चा का अंदाजा तो करो। इमामा दे बारे सोचो मेरे भाइयों, और यार कुछ ही ना करो ना, इज्जत तक करो। उतना ही बड़ा इज्जत तरियो ना इमाम नू। इमाम दी इज्जत तो होंदी है ना, जिथे तुआरे सिर पे होने उत्थे इमाम दे पैर होने। अल्लाह ताला ए इमाम नू शान अता फरमाई। तुसां अपनियां नमाज़ां इमाम दे हवाले करके खलोंदे हो, ये रीत है ना जी। पिछे इस इमाम दे तुसां सना पढ़नी है, तुसां फातिहा नहीं पढ़नी जी जी। तुसां कुल हुवल्लाहु अहद नहीं पढ़नी, ठीक हो गया।
उस रब्बना उस समी अल्लाहु लिमन हमिदा आखना है, तुसा नहीं पढ़ना, तुसा रब्बना लकल हम्द आखना है, तुसा अल्लाहु अकबर तकबीरात पढ़नियन, तुसा सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल अज़ीम अत्तहियात पढ़ने, लेकिन तुसा जेले खलोते हो तुसा कोशिश नहीं पढ़नी। क्यों? जो ओ हर शे इमाम दे ज़िम्मे, नमाज़ा इमाम दे हवाले कर छोड़े हो, ते बाद पिछू कबिता भी इमाम ते करा, गिले भी इमाम दे करा। मेरे भाईओ एक काम असानू नहीं ठांदा, एक काम असानू नहीं सजदा, इस वास्ते इमाम दी कम अज कम इज्जत होनी चाहिए। बहरहाल गल्लां बहुत लंबियां थी वे सुन 12 थी गए, थोड़ी जान छोड़ा, मैं भी बड़ा लंबा सफ़र करना है। हुण एक गल होर बर्दाश्त कर गए सो, एक गल होर बर्दाश्त मेरे भाइयों, चूँकि अजकल मैं चूँकि पूरा मुल्क जो फिरदे हैं वो कराची ते सिंध तले वो समुंदर दे विच ही वड़ वेने आ, आसू पासू समुंदर दा पानी आउंदा है, विच जजीरा आउंदा है, उत्थे हुजूर दे नौकर मिलाद मनाई बैठे। बहु खबरां मिलदियां पईयां कि इंटरनेट ते जेड़ा जुआ थींदा पिया है, इस विच लोग लखां लख रुपए बर्बाद करेंदा पिया है। इसनू ट्रेडिंग दा नाम दिता ने पहले जनाब एक कारोबार है, कारोबार नहीं ए जुआ है, ए सूद है। वत हुण को पत्ता वाली गेम आई है ते लुडो ऑनलाइन लुडो ते पत्ते, नौजवान उत्ते पैसे लेंदे पैन, पहले लैने 10,000 20,000, अगू बनदा बनदा ओ थी वेंदे 10 लाख। वत तो आदन जी मैं तो 10,000 तू 10 लाख कमा के दे, हुण नाल वाले दोस्तां दियां लाला वाउण लग गईयां, यार ए तां कमा गया ते असां रह गए। ओ आदे तू ही दे, ओ घरू 5 लाख कोई चाहने दे, 10 लाख कोई चाहने दे, 2 लाख कोई चाहने दे, को गाने पत्रे वेच आया कि जेले डोड़े त्रोड़े थी सुन त वत दोबारा गिन सांचा। ओ 50 अपना कमाई खलाउंदा है, 50-60 लाख इडू करेंदा है, ओ जेले जमा करेंदा ना ओ सारा कट्ठा बुढ़ाई खड़ेंदे जीरो थी वेंदे। हुण अपने डा 20 भी गए, वो 50 लाख भी गया, लोकां दा मंगा पिन्ना ही गया। हुण लोग आदे डे वत उस शार छोड़ना पौंदे, वो मकान बेचना पौंदा, उस मेरे भाईओ घर दे गाने पत्रे बेचने पौने, पूरे खानदान दी इज्जत दाव ते लग वेंदी है। एक कम बस्ती बस्ती गाँव गाँव, मैं हुण डेरा गाजी खान गया, मैं आख्या यार पिछले साल डू बिरावा, उन्हें आखे डू बिराओ बेचारा जड़ा ने यारी 25 लाख कमाया ही, पर 50 लाख बस्ती चू किदा नहीं चा, वो 75 लाख गया, अपना 5 गया, 50 होरां दे गया, वो लुटो गए। पिछले साल नवाबन सेठन 3 आलिम सदवाए ने, 10-12 देगां पकाइया ने, लोगों को जनाब वाला जिक्र भी सुनाया ने, लोगों को लंगर ही खवाया ने। हुण कंगाल पिंदे वदन बट्ठे ते इट्टां लैंदे वदन। नौजवानों को खुदा दा खौफ करो, को वड्डां दी गल मन गिनी दी है यार, इससे तेरा नुकसान है। जुआ किसी का ना हुआ, जुए नाल कोई नहीं फल्ला फुल्ला आज तक। और आका पाक अलैहिस्सलाम फरमाया जुआरिया इन्हें जिन्हें खनजीर दे खून च कोई हाथ मरेंदा पिया हो, इतना गलीज इंसान है जुआरिया। नौजवानों कोई माँ प्यो दी मन गिनी दी है, तेनू माँ प्यो आदे फलाने नाल न टुर तां न टुर, फलाने दोस्त नू छोड़ दे। इन्हां दे बड़े तजर्बात होने, ये तुहानू इन्हें नहीं जो भाई इतवारे तू सड़ देन के फलाने नाल क्यों टुरदा है, फलाने नाल क्यों टुरदा है। इन्हां नू पता है भाई इस तेरी बर्बादी करनी है। कहनू प्यो सिगरेट ते नहीं लैंदा, कहनू माँ बीड़े ते नहीं लैंदी, ये शराबां ते फ्योमा ते चरसां ते हिरवैना, ये माँ प्यो ते भिरा नहीं, ये कोई संगत गलत मिलती है। गलत संगत मिली है उन्हें सिगरेट ते लाया, गलत संगत मिली है उन्हें विच चरस ही पा दी है, गलत संगत मिली है शराब वो दिन पी, एक नहीं न पीसी दूजरी एक यार घोट ता भर, एक नहीं घुट भर है दूजरी 4 घोट, पक्का शराबी बन वेंदा है। व जेड़े अफ्योम ते हिरवैन ते चढ़ गए, लुट गए, बर्बाद थी गए, जलील होसवा थी गए। मैं डिठे चिट्टियां पोशाका ला के मियाँ अली तिल्ले वाली खेड़ी मशहूर है, तिल्ले वाली खेड़ी, हाँ जी, बोस की चोला चिट्टी सुथोन ते तिल्ले वाली खेड़ी, ठीक है जी। लंबे लंबे कात ते खुले खुले गले, ठीक है जी, चोले वडे वडे ते खुले खुले इं गले, 2-3 बटन खुले होए, ए लोफर लिफंगन दी शान दसांदा पिया मैं ते बाजार टुरना ते लोकां दा देखना भाई ओ बोसकी पाई वेंदे, तिल्ले वाली खेड़ी लाई वेंदे ते लोकां नू नके नू सलाम करना, नके नू बंदे दा पुत्र समझना ते उन्हां नू मैं कह उन्हां नू मैं डिठा है लाला 10 रुपये ते दे, लाला 50 ला ते दे चा। ओ लुटो गए, हिरवैना ते चढ़ गए, कोई जुए ते चढ़ गए, बादियां चढ़ गए, कारोबार गए, शानो शौकत गई, गरूर गया, तकब्बुर गया, बर्बाद। और मेरे भाईओ वक्त बदलदा टाइम नहीं लगदा, गरूर न कर, तकब्बुर न कर, ते माँ प्यो की गल जरूर मान। जिन्ना संगतां तो रुकेंदे पैन उन्हां संगतां तो रुक वन। ते मेन चीज यह 5 टाइम की नमाज विच आना, अल्लाह पाक तेन दुनिया आखरत की बहार अता फरमा दे सी। असा कितनी मेहनत करें, क्या कोशिशां करें, किटाइयां बजाइयां चुनाइयां, पता नहीं क्या 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 पढ़ाइयां, स्कूल आउण वञण, खाउण पिउण, उठण बाउण। 5 टाइम की नमाज सारे वास्ते औखी है।
कयामत दे मैदान विच पहली पुछ नमाज दी हो सी। मेरा जेड़ा बाबा नमाज पढ़दा है, जेड़ा बुजुर्ग नमाज पढ़दा है, जेड़ा भाई बेटा नमाज पढ़दा है, तुहानू मुबारक होवे। खुदा दी कसम तुहारी जित है, तुहारे ते खुदा रसूल राज़ी। इस तू बड़ी नेमत के कि खुदा तेनू अपने घर आवन दी तौफीक अता फरमांदे, अल्लाह तेनू सजदे दी तौफीक अता फरमांदे। जेड़े फिरा पुत्र बेटे बैठे हो, जेड़ियां माइयां भेड़ा सुनदियां बैठी हो, नमाज़ां ना पढ़दे, खुदा दा कहर है, अल्लाह दा गज़ब है, खुदा दी नाराजगी है। इस तू वड्डी नहूसत को नहीं कि जिस घर एक बेनमाज होवे। हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे, खेत हलियां हरियालियां खुशबुआं बहार फुल बाग चश्मे आबशारा, आ मौला इन्हां ते बड़ा राजी है तू। 6 महीना बाद जले वल्ले उस चश्मे सुख गए, खेत खलियान सड़ गए, ते हर पासे जनाब हियो गाए दंगा फसाद है। मौला 6 महीने इन्होंने क्या थी गई है। जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम आए, अर्ज की ए अल्लाह पाक दे प्यारे नबी, अल्लाह पाक फरमांदा तुहारे तो बाद इथों एक बेनमाज लंघे, बेनमाज नूं तसल लगे, उस चश्मे तू पानी पीता है, पानी मदन इस कीता, उस पानी दी कुल्ली उस चश्मे च कर छोड़ी, उस चश्मे दा पानी लोकां पीता, उस चश्मे दा पानी इन्हां खेत खलियान नूं दिता है। बेनमाज दे झूठे दी नहूसत नाल लोकां पीता है, लोकां दी मोहब्बत प्यार खत्म हो गई है, जानी दुश्मन बन गए, फिरा फिरा दा दुश्मन, प्यो पुत्र दा दुश्मन, दंगा फसाद है। इन्हां खेत ते खतियान ते फसलन दिता है, इन्हां दे फसलां जल गई, बाग सड़ गए, इन्हां दे खेत बर्बाद हो गए। एक बेनमाज बस्ती चो गुजरे, पूरी बस्ती बर्बाद थी वेंदी है। जेड़े घरे 4-4 5-5 बेनमाज बच्चे या बच्चियां या मर्द या औरतां पईयां, उत्थे अल्लाह दी लानत न होसी, क्या होसी। मेरे भाइयों पॉइंट है, ये मावा भेणा वास्ते तो होर सौख है, सारी रात तो घर होनी है। सारे शहर दे गिले कर 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 ते नमाज जोगा टाइम कोनी, नमाज जोगा टाइम कोनी, कुरान जोगा टाइम कोनी। ओ माइयां किथे गईयां, ओ थियां किथे गईयां, ओ फिरा किथे गए, ओ पुत्र किथे गए। जनाब जेड़े फजर तो बाद नमाज पढ़दे आंदे वक्त कुरान पढ़दे आंदे वच्चाले चुल्ले ते बाने आन, भले पता ही कोनी कुत्ते और वात पट के पियोंदे, डी निकलदे तो उठींदे। सारी रात मोबाइल नूं चमड़े रहे चमड़े रहे चमड़े रहे, नमाज दा टाइम थिया जनाब संप है। केड़ी केड़ी गल करा अपनी कौम दी, केड़ी केड़ी गल करा मुसलमानों दी, के हालात बयान करा। एक और ही गुजारिश सुन गिनो, ए झुगे बहु बर्बाद थींदे पैन जज्बात एक तलाका देण दी वजह तो। पहले 3 तलाका देने जा वत मसले पुछ देन, ओ जी गुस्से ही तलाक दी है, प्यार च कोई तलाक देंदा है। आ मेरी सोहनी तलाक है, इन्हें कहें तलाक दी है। तलाक होंदी गुस्से चे, एक तलाक देसो एक पोसी, 2 देसो 2 पोसन। अगर कट्ठियां 3 तलाका दितियां, 3 तलाका हराम हो गई। हुण बस जो कीता ही वो फल पा के दई, हुण बस वसावण वाली गल खत्म। 3 तलाका दे के वसेसी तैनल मरना परना खामना पीवना रिश्तेदारियां तेरा जनादा पढ़ना आ वन सब कुछ खत्म, बाइकाट। इत्थे 3 तलाका दे के मसले पुछण पवे ने। मौलवी साहब दे कोई राह कोनी, इसनू तो पता ही कोनी लगदा, वा दूसरे पासे टुट गया, वा तीजे पासे। ए जी मौलवी ने ड्रामा बनाई वदे जी, तेरे तेरे मतलब दी गल करा तो ठीक है, नहीं तो ड्रामे। मत कोई याद है जी उड्डे लगा वन, वा तुड्डे लगा गया। ओ आदे 3 रीतियां नहीं 100 भी दे चा कोई मसला नहीं, बस अपना अकीदा छोड़ दे। रद गया अकीदे तू गया, ईमान तू गया, बीवी के पीछे हर बला बर्बाद कर बैठा। थोड़े जे जो रोला थी घर अबे तबे थी वेंदी है, बस कह ले ओ चमू बनावे, कह ले तू चमू बना, कह ले दू ओ छुड़का वने, कह ले तू छुड़का वने। यार रल मिल के गुजारा करना पौंदा है ना, घर है ना, घर तो ये नहीं चलता है ना। कह ले ओ गुस्से चे तू चुप कर वन, ठीक है। थोड़ी बाहर फेरा संगिया साथियां ने मिला कितने हुक्के दा सूटा ला के वत वल वन। वो ठंडी बैठी हो सी, वो डरदी बैठी हो सी कि रुस्ता नहीं गया, तू वलसी तो हाँ ठहरवे सी। कह ले उसनू चाहिए भाई जना कमला थिया खलोता है तो वो चुप कर वने, जिबड़ी जो चुप नहीं करे दी। हाँ इसनू कौन चुप करावे, और चुप कर चा, फिलहाल चुप कर चा। बोलदी रासी बोलदी रासी बोलदी रासी। अच्छा वत गल इत्थे आवे सी, वो कह सी हलाली है तो वत तलाक दे।
ये रीत आदियां दे तलाक हलाली है हुन अगला सोचेंदा अगर ना देना तो हरामी थी ना हुन मजबूरी है अगला तलाक दाए मरेंदे वह मसले बाद ही पुछदे वह तो भी सारे दी प्यो दे प्यो नु पटेंदी है कि मैं के कीता ते ओ भी प्यो दे प्यो नु पिटेंदा कि मैं के कीता यार घर को बसाउण वाली खेडो इन्हें डोहाई पासू गुस्सा थी वने डोहाई तारा ततियां रल वने तक के थींदे धमाका थी वेंदे ना पूरी वायरिंग सड़ वेंदी है और बिल्डिंगां सड़ वेंदियां ने मियां बीवी डोहाई तारा ततियां थी वेनो घर उजड़ वेने ने एक तार ठंडी रखो ते ज्यादा जिम्मेदारी मर्दां ते औरतां दी अक्ल है जो अधी हुजूर फरमाया हसो नहीं आका पाक अलैहिस्सलाम फरमाया औरतों तुम्हारी अक्ल भी अधी है तुम्हारा दीन भी अध है औरतां पूछा या रसूल अल्लाह इदी वजाहत फरमाओ हाँ जी आका पाक अलैहिस्सलाम फरमाया ए दसाओ नाराज ता ना बैठे भाई लंबा थींदा ही थींदा वेंदे तुम्हारियां वेला पिछे ता ना थींदा पे था ना वेले बैठे आना तुसा ही वेले बैठे हो मैं ही वेला बैठा वेला वाला रोला तो कोई नहीं ना लिहाजा ओ नाथ खान दा गल्ला तां ताई चलदा जेले वेला चलदी है रोता हां जी अल्लाह पाक खैर फरमावे इथे वेला वाला काम कोनी वेले बैठे आ भाई इस वास्ते दो चार गल्ला करके ना कोई ना कोई फायदा थी वेदी जरा सुभान अल्लाह खोचा मेरे भाई अल्लाह अकबर व कबीरा आका पाक फरमाया भाई तुम्हारी अकुल यद है तुम्हारा दीन यद है उन्होंने हुजूर किने आका पाक फरमाया क्या मर्दा ते ये जे रिहाड़े आने कि नमाज न पढ़न या रोज़ा न रखन उन्हें आका हुजूर नहीं ना दे आप फरमाया तुम्हारे रिहाड़े होने लिहाजा तुम्हारा दीन अध है हुजूर फरमाया कि ए दसाओ कि दो मर्द होन तो उन्हों की गवाही अल्लाह करीम फरमाए अगर दो मर्द न होन एक मर्द होवे तो वत दो औरतां होन एक मर्द ते दो औरतां अल्लाह करीम फरमाए एक भूल वने तो दूजी उसनू याद करावे गवाही दे टाइम एक मर्द होवे हे दो मर्द होन दो न होन तो एक मर्द होवे ते नाल वत दो औरतां रखो जो एक भूल वने तो दूजी याद करावे क्योंकि औरतां विच भुलण दी आदत होती है आका फरमाए थोड़ी अकल भी इस तरीके नाल अधी है आका पाक फरमाए ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी ए पुठे पासू जड़ी पसली कटी गई आप फरमाया ए पुठी पसली चू जमी है ए पुठी रासी सीधी करे सो त्रोट वैसी सीधी न करे थी इस नाल जिन्ने है उवरी गुजारा करने मेरे भाइयों औरतां नाल इन्ने गुजारा करींदे जिन्ने बाला नाल गुजारा करींदे औरत दी बराबरी न करो औरत नाल मुकाबला न करो औरत नू तुसां कै तरीके डील करो जिस तरीके नाल राजी रहंदी है जिस तरीके नाल खुश रहंदी है औरत दिल दी मंदी नहीं होंदी वो जान ही दे देंदी है औरत टुट के अपने मर्द नाल मोहब्बत करेंदी है औरत माँ दे सूरत ची खालस मोहब्बत रहंदी है भेण दी सूरत ची खालस प्यार रहंदी है धी दी सूरत ची इतने पुत्र च वफावा कोनियन जेड़े अल्लाह पाक ने धीअ च वफा रखी है औरत बीवी दी सूरत ची तुहारे वास्ते शहजादी है और तुहारे वास्ते हूर है और तुहारे वास्ते उदा हर तरह दा प्यार जेड़ा ना वो मौजूद है खलूस मौजूद है लेकिन उसनू थोड़ा जिहा डील करें जी तुसानू सियाणा होना चाहिए वो गुस्सा करे तुसा गुस्सा न करो वक्त टपा वनो कहले मर्द गुस्से चोंदा है कहले ओ गुस्से चोंदा है बस विलाउण विलाउण नाल जिंदगी बसर कर दो ठीक है लड़दे रासो गालियां कढ़े सो थप्पड़ मरे सो घिले सो वाला चू नपे सो तुहारियां औलादां दे दिमाग ते गलत असर पोसी तुहारियां औलादां समझे सुन बस जिंदगी या मार कुटाई है थोड़ी धी समझे सी जिन्हें मेरी मां नू हरे टाइम लगदियां पईयां मैं भी अगर शादी करे सा तो मैनू ये थरे टाइम लग सुन वो कहती धी है उदा ख्याल करो उदे नाजा नाल माँ प्यो पाले उदे नादा दा ख्याल करो ये जड़ियां माइयां टूरियां वदियां नो सस आदि है पीर साहब तवीद रे मेरी नो मार वने नो आदि है मेरी सस मार वने सस आदि है मेरा पुत्र तलाक और पुत्र जो तेरा तलाक देवे चा नो नू ते पहले 10 लाख ला के परनाया क्यों है अगर नो नू धी बना के ने ते नो सस नू मां दा दर्जा रेवे चा घर कितने आबाद थी वे सो घर कितना सुकून थी वैसी अल्लाह पाक असानू अकल देवे अल्लाह पाक असानू अपने घर झुके वसाउण दी तौफीक अता फरमावे अल्लाह ताला सानू 5 वक्त नमाज दा जज्बा अता फरमावे सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी इन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे आका का मीलाद होता रहेगा।